ये दर्द भरी कहानी एक बेटी की है जो युद्ध खत्म होने के बाद अपनी माँ और घर से जुड़े हुए सामान को देखने जाती है। जब वो अपनी माँ से जुड़ी हुई वस्तुएं देखती है तो उसे अपनी बीती जिंदगी की याद आ जाती है। चलो अब कहानी में चलते हैं। क्या मुझे जानती हैं? पहचाना आपने? नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती। मैं मिसेस एस की बेटी। मुझे लगता है मैं गलत जगह पर आ गई हूँ। ये वो औरत नहीं है जो मेरी माँ की दोस्त थी, और मैं उस औरत से मिली भी तो एक ही बार, वो भी बहुत पहले। मुझे लगता है मैंने गलत घर की घंटी बजा दी है। हाँ, मेरी माँ को जानती है। तुम वापस आ गए बच्चे। मुझे लगा आयत के बाद कोई वापस नहीं आएगा। बस मैं आई। सॉरी, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। इसलिए मैं ट्रेन से स्पेशली यहाँ आई हूँ। मुझे बस थोड़ी देर आपसे बात करनी है। ये मेरे लिए सही समय नहीं है। मैं फिर कभी तुमसे मिलूंगी। मेरी माँ ने मुझे वो एड्रेस दिया था, वॉल के फर्स्ट हाफ में। मैं उन दिनों घर गई थी। कुछ चेंज लग रहा है घर में। कुछ मिसिंग है क्या? बेटा, मैं बहुत सरप्राइज हूँ। तुम कितनी जल्दी चीज़ों को नोटिस कर लेती हो। आओ, मैं तुम्हें मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताती हूँ। मिसेस डॉर्लिंग? वो कौन है माँ? मैंने तो कभी उनके बारे में नहीं सुना। मिसेस डॉर्लिंग हमारी पुरानी रिलेटिव है। उनसे मिले बहुत समय हो गया था। फिर एक दिन अचानक से वो मुझे दोबारा मिल गई और हम दोबारा कांटेक्ट में आ गए। उसके बाद से मिसेस डॉर्लिंग हमारे घर पर रेगुलर आ रही हैं। वो जब भी आती हैं अपने साथ कुछ ना कुछ सामान ले जाती हैं। तुम्हें तो पता है युद्ध का माहौल है और हमारा सामान उनके घर पर ज़्यादा सेफ है। पर माँ, पर कुछ नहीं। पहले वो हमारे नाइफ, फोर्क और स्पून ले गए हैं। फिर वो एंटीक प्लेट्स ले गई जो यहाँ टंगी रहती थी। और हाँ, उन्होंने तो गुलदान जिसमें पौधे लगे थे उसे भी बहुत मुश्किल से घसीटा। मुझे तो डर था कि कहीं उनकी कमर में झटका ना लग जाए। मेरी तो इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं मिसेस डॉर्लिंग से ये पूछूं कि आप ठीक तो हैं ना। इतनी भली औरत है। उन्होंने मुझसे ये कहा कि वो सारा सामान खुद रख लेंगी। इवन वो तो हमारे सामान को बचाना चाहती हैं। अगर हमें ये घर छोड़कर जाना भी पड़ा तो हमारा सामान उनके पास सुरक्षित रहेगा। क्या वो अग्री थी कि हमारा सामान रख लेंगी? क्या ये बात पूछने की जरूरत थी? अगर मैं ये बात पूछती उनसे तो उनकी इंसल्ट करती। और तुम खुद ही सोचो वो कितना रिस्क लेती हैं। वो जब भी यहाँ आती हैं अपने साथ भरा हुआ सूटकेस लेकर जाती हैं। मुझे पता है तुम मेरी इस बात से सहमत नहीं हो। ओके माँ, हम आगे से इस टॉपिक में बात नहीं करेंगे। ठीक है। लेखिका अपनी माँ की यादों में इतना खोई हुई थी कि उसे पता ही नहीं चला वो स्टेशन पर पहुंच गई थी। युद्ध के बाद लेखिका इस जगह पर पहली बार आई थी और ये जगह उसके लिए जानी पहचानी थी। पर लेखिका सिर्फ वहीं गई जहां जरूरत थी, जैसे मिसेस डॉर्लिंग के घर, क्योंकि वो अपने आप को उदास नहीं करना चाहती थी उन गलियों और घरों की यादों से। वो देखिए मेरी बेटी। बेटा इधर आओ। माँ, इनका घर दूर है क्या? इनको कितनी मुश्किल है कितना भारी बैग ले जाते हैं।
Marconi Street, number 46. Remember that. लेखिका को एड्रेस याद था, पर उसने बहुत इंतजार किया और वो आजादी के बाद उस सामान को देखने गई थी। लेखिका के मन में कोई लालच नहीं था उन वस्तुओं को लेने का। वो तो उन्हें बस देखना चाहती थी, क्योंकि उनका कनेक्शन उसकी माँ से था और उसके मन में डर भी था। और वो वस्तुएं लेखिका के लिए व्यर्थ थी जब तक उन्हें उनकी सही जगह पर ना पहुंचाए। और वो सामान, वो वस्तुएं बस सामान ही तो था, और वो भी निर्जीव चीजें थी। वो सारी चीजें नॉर्मल हो चुकी हैं। युद्ध के समय में हमें जला हुआ खाना मिलता था, पर अब सब सही है। कोई डर नहीं है, नींद अच्छे से आती है। रूम से व्यू बहुत अच्छा मिलता है देखने को। वो एड्रेस, वो सामान अभी भी उसी एड्रेस पर है। मुझे वो देखना है। मैं उसे देखना चाहती हूँ, उसे छूना चाहती हूँ, उसे याद रखना चाहती हूँ। मुझे दोबारा उस एड्रेस पर जाना होगा। लेखिका की पहली कोशिश व्यर्थ चली गई थी मिसेस डॉर्लिंग के घर अंदर प्रवेश करने की, और लेखिका ने फिर से हिम्मत दिखाई और दूसरी बार चल दे मिसेस डॉर्लिंग के घर। पर अब की बार वो घर पर नहीं थी, तो दरवाजा 15 साल की एक लड़की ने खोला। हाय, कैसे हो आप? मम्मी घर पर है? नहीं, वो तो अभी काम पर गई हैं। ओह, कोई ना बच्चे, मैं उनका वेट कर लूँगी। आइए। काफी पुराना कैलेंडर होल्डर है और अब हम इसे यूज नहीं करते क्योंकि इसमें बहुत झंझट है। इससे बेटर तो वही सिंगल कैंडलस्टिक्स ही है, और ये बहुत हैवी भी है। अब बैठिए, मैं लिविंग रूम का डोर ओपन करके आती हूँ। मुझे बहुत डर सा लग रहा है। मैं ऐसी जगह पर आ गई हूँ जिसे मैं जानती भी हूँ, जानती भी नहीं। एक ऐसी जगह के बीच में हूँ जहाँ के सामान को मैं देखना चाहती थी, पर ये एटमॉस्फेयर बहुत अजीब सा लग रहा है। कहीं इसलिए तो नहीं कि हमारे सामान को इतने गंदे तरीके से अरेंज किया हुआ है, और ये गंदा सा फर्नीचर और ठंडी सी बदबू, शायद इनसे, पता नहीं। अब तो इनको देखने पर भी डर लग रहा है। मेरी मम्मी आते ही होंगे, मैंने उनके लिए चाय बना दी है। आप पियेंगे? थैंक यू। ये बॉक्स बहुत सुंदर है। ओह, तो आप जानते हैं इस बॉक्स के बारे में? मेरी मम्मी कहती है कि ये बहुत एंटीक है। हमारे पास ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, आप देख ही सकते हैं। इन जिंक प्लेट को हम डेली अपने खाने में यूज करते हैं, और खाने के बाद इन्हें फिर से उसी वॉल पर टांग देते हैं। हमारे घर में कुछ खाने को स्पेशल नहीं बनता डेली, इसीलिए हम इसको रेगुलरली यूज कर लेते हैं। हाँ, ये सभी सुंदर चीजें तुम्हारे पास, इससे तुम हार्डली को ध्यान दे पाओ।
अगर कोई चीज़ मिसिंग होगी तो तुम उसे नोटिस कर पाओगे। हम सुंदर चीज़ों को इसलिए रिपेयर नहीं करते क्योंकि वो धागे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत समय पहले की बात, मैं बहुत बोर हो रही थी, घर पर ही थी क्योंकि बीमार थी। मुझे आज भी याद है, मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि मैं चांदी के बर्तन साफ कर दूँ। मैंने माँ से पूछा कि कौन से चांदी के बर्तन, तो उन्होंने मुझे बताया कि जिसमें तुम खाना खाते हो, स्पून्स, नाइफ्स, फॉक्स। और उस दिन मुझे पता लगा कि वो सारी कटलरी चांदी की थी। मैं शर्त लगा सकती हूँ तुम्हें इस बात का बिल्कुल पता नहीं होगा। जिन बर्तनों में हम खाना खाते हैं, हाँ जी, क्या वो चांदी की है? तुम्हें पता है? मैं ड्रॉ चेक करके देखती हूँ। हाँ, वो चांदी की है। अरे, मैं टाइम देखना भूल गई, मुझे ट्रेन पकड़नी है। मम्मी आने वाले होंगे, आप थोड़ा और वेट कर लो। नहीं, मुझे जाना है। अरे हाँ, ये तो सच में चांदी की है। हाँ, वो एड्रेस सही था, पर अब मैं इस एड्रेस को याद नहीं रखना चाहती। मैं यहाँ लौटकर कभी वापस नहीं आना चाहती। माना वो सामान, वो वस्तुएं, सब मेरी पुरानी जिंदगी, मेरी यादों से जुड़ी थी, पर अब वो एक ऐसे स्ट्रेंज एनवायरनमेंट में है कि अपनी वैल्यू लूज कर चुकी है और मुझसे अलग हो गई। और मैं इन सबका करूँगी भी क्या? एक छोटे से किराए के घर पे रखकर जहाँ ब्लैक पेपर के पीसेस दीवारों पर टंगे, और ना ही पतले ड्रॉर में कटलरी के बर्तन आएंगे। मैं प्रण लेती हूँ, मैं इस एड्रेस को भूल जाऊंगी, इस सामान, इस वस्तुओं को भी सबको भूल जाऊंगी। यही सही होगा।